नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में देवी अहिल्या केसर से मिलने जाती हैं और बस उसके बाद से और भी ज़्यादा देवी अहिल्या के मन से, उनकी नज़रों से केसर उतरती जाती है। देखिए, गांव वाले गुरु जी और द्वारका के बहकाने के बाद में पहुंच जाते हैं देवी अहिल्या से केसर के लिए न्याय मांगने के लिए, और उनके मन में ये भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि मालेराव अब हो सकता है यदि यहीं नहीं रोका गया उसे, तो फिर बाकी लड़कियों के साथ में भी ऐसा ही करने लग जाए, क्योंकि वो तो राजकुमार है, उस पर लगाम भला कौन लगा सकता है। देवी अहिल्या लगा सकती है, इसलिए उससे जाकर के न्याय मांगा जाए। अब लोग पहुंच गए हैं और देवी अहिल्या कुछ नहीं कह पाती है, रुआंसी हो जाती है, क्योंकि उनका दूध, उनकी संतान, उनका खून आज उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा था। इसलिए तुकुजी ने आगे बढ़ करके बात कही कि हाँ, न्याय होगा, केसर के साथ भी न्याय होगा। और मल्हार और सुधार जी भी कह चुके हैं कि जाकर के केसर से मिलो और मामला यहीं तुरंत प्रभाव से रफा दफा खत्म करो। ठीक है, देवी जब जाती है, केसर से मुलाकात करती है, उसे बताती है, उससे पूछती है, उसे समझाती है कि क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं मालेराव और इस केसर के विवाह के बाद में, क्या क्या स्थितियां बन रही हैं, किस किस को किस किस प्रभाव से गुजरना पड़ रहा है, किसके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि वो मैनाबाई, मालेराव और केसर तीनों के जीवन पर बात करती ही है, साथ ही वो समाज पर प्रभाव जो इसका पड़ेगा उसकी भी बात करती है, और उसे बताती है कि जिस प्रकार की पहले केसर दिखाई दी थी, समझा था देवले ने, उसके हिसाब से भी केसर को यहाँ रुक जाना चाहिए और मालेराव और मैना के जीवन को बर्बाद होने से बचा लेना चाहिए। और मालेराव कैसा व्यवहार करता है, उसे कल को कोई दूसरी भी पसंद आ सकती है, इस बात को समझने की भी कोशिश करो केसर। मतलब इस तरह की तमाम बातें कही होंगी, समाज में क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं ये बताया होगा, मैना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताया होगा, और कुल मिलाकर के उसे समझा दिया गया होगा कि भाई तुम मालेराव से दूर रहो। यदि तुम दूर रहोगी, तुम उसे कहोगी कि नहीं, उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम उसे प्यार नहीं करती हो, उसके जीवन में नहीं आना चाहती हो पत्नी के तौर पर, तो वो मान जाएगा। और हम यानी देवी अहिल्या और बाकी महल के लोग तो अपने स्तर पर मालेराव को समझाने का प्रयास करेंगे ही, क्योंकि वो नहीं देख सकती हैं कि जिसके साथ साथ वचन लिए थे, फेरे लिए थे मालेराव ने, उसे यूँ अधर में छोड़ दे मालेराव। तो यहाँ पर देवी अहिल्या से समझाएगी और मान भी जाएगी, वो स्वीकार कर लेगी, हाँ वो मालेराव से दूर रहेगी, उसे कह देगी कोई नाता नहीं रखना चाहती है वो, और अपना जीवन अच्छे तरीके से कैसे यापन करना है बिना मालेराव के वो देख लेगी। लेकिन यहाँ से देवी चली जाती हैं, खुश हो जाती हैं और आशीर्वाद भी दे जाती है इस केसर को, मगर फिर गुनु जी बाज नहीं आते, पुणे तक बात पहुंचा देते हैं और देवी अहिल्या को फिर से वापस आना पड़ता है। और दोस्तों, जब फिर से देवी अहिल्या आती हैं तब वो पाती हैं कि हाँ, गांव वाले उसके घर में आए हुए हैं और मालेराव के बारे में, केसर के बारे में, उनके प्रेम के बारे में पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तब देवी अहिल्या गुस्से में आकर के उसे डांटती हैं। लेकिन क्या यहाँ पर वो बताए कि उसने कुछ नहीं कहा है, और देवी अहिल्या को विश्वास दिला पाएगी कि हाँ, उसने वाकई में गांव वालों को कुछ नहीं कहा, पुणे तक उसने बात नहीं पहुंचाई है, ये कोई और है और गुन्नू जी पर उसे संदेह है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर भी आए थे उसे भड़काने के लिए।